नमस्कार, SK9 फटाफट खबरें में आपका स्वागत है। और इस समय हम गाजीपुर जिले के अंधहू अड्डा पर खड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं बिलेचिया है और यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ प्रशासन द्वारा जो है कि ये जो भी अतिक्रमण था इसको हटाया गया और यहाँ जितनी जो है कि मकाने बने हैं सबको गिराया गया। और यहाँ मकान तो गिराया गया लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रहा है। और बारिश में जितने लोग हैं रहने वाले, तो किन्हीं लोगों का घर है नहीं है या ज़मीन है नहीं है, तो सभी लोग कहीं ना कहीं जो है कि इसी से परेशान है कि हम लोग बारिश में कहाँ जाएंगे। आइए हमारे साथ, अब बारिश हो रही है तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा बात करेंगे उन लोगों से जो लोग पीड़ित परिवार हैं, जो लोग परेशान हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ, प्रशासन के द्वारा ये सब गिराया जा रहा है, पहले से नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नहीं, तो ऐसे ही एक बार खाली आधा घंटा का मोहल्लत मिलल है कि 1 घंटा का कि खाली करो तो आदमी हटाओ तो माना तब तुरंत एकदम हो जाए। लगभग कितना घर गिरा होगा इधर? 20 घर। कितना घर गिरा होगा? 20 घर। अच्छा, 20 घर लगभग गिरा है। हाँ, अभी गिरा है और आगे भी गिरने वाला है। सब लोग खाली कर दिए हैं, कम 100 घर से बेसी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राकेश। अच्छा, आपका कौन सा घर है? बस वही बगल में है। अच्छा, यही बगल में है। अच्छा, तो फिर बारिश का मौसम चल रहा है तो फिर कहाँ रहेंगे आप लोग? अब क्या किएगा, किसी से तो भटक रहे हैं इधर उधर। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने का व्यवस्था तो ये जो हमारी जिला पंचायत है वही व्यवस्था की है प्रधान मिलकर। तो ये आप कौन सा घर है आपका? वो साइड है लिबिया के पास। अच्छा, वो साइड घर है। जो जिला पंचायत है इधर के, क्या नाम है जो आप लोगों की व्यवस्था की है? उनका नाम है रंजीत सिंह यादव। और जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का नाम है पूनम बिन। लोग मिल करके पूरा सहयोग कर रहे हैं लोगों का, आप लोगों को खाने पीने की व्यवस्था। चलिए हमारे साथ बने रहिए, और लोग हैं और लोगों से बात करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरे आसपास के लोग, और लोग किसी तरह अफरा तफरी में गांव के लोग मिल करके, सभी लोग स्थानीय लोग मिल करके लोगों की मदद करके एक दूसरे का सामान निकलवाते हैं। सामान पूरा चारों तरफ फैला हुआ है, किसी के पास इस समय कुछ बचा हुआ नहीं है। ये सरकार जिस तरीके से लोगों के साथ अन्याय और जुल्म कर रही है, पूरा आप देखिए चारों तरफ बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर तरह से सब लोग परेशान हैं। आज भी सामान बहुत लोगों का सड़कों पे बिखरा हुआ है, कहीं किसी के पास कोई छत नहीं है और लोग एकदम एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। जिसका घर ही नहीं वो खाएगा पिएगा कहाँ। लेकिन लगातार यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा तमाम तरह से लोगों की मदद करके इनको, जो बड़ी संख्या में कम से कम 200 से ऊपर लोग हैं, उनको खाने पीने की 2 दिन शाम, सुबह और आज फिर शाम की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये गाजीपुर का प्रशासन जो बुलडोजर की कार्रवाई तो कर देता है, वो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, इसको हम ले लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो लोग बताइए, वो वोट देते हैं, उनके पास आधार कार्ड है, सारी व्यवस्था उनके पास है, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस ज़मीन पे जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, जो आवास मिलता है, वो आवास बने हुए थे। तो बताइए यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? बहुत बारिश का मौसम है, भयावह की स्थिति बनी हुई है, माताएं, बहनें, बुजुर्ग सबके आंखों में आंसू है। पूरा क्षेत्र हमारा मरमाहत है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं की। अभी तक जो भी लोग सुन रहे हैं, मौके पे पहुंच रहे हैं, वो आके देख रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक मदद किसी के द्वारा नहीं दिलाई गई है। लेकिन हम लोग लगातार परेशान हैं और हम लोग जितना मदद हो सके हम लोगों का कर रहे हैं और हम लोग पूरी व्यवस्थाओं में यहाँ पे लगे हुए हैं। सबका सामान टाली से लगा के कि तमाम व्यवस्थाओं को लेके लोगों को सुरक्षित यहाँ से बारिश के मौसम में बचाने का उपाय किया गया। ग्राम के लोगों ने, ग्राम प्रधान जी ने तिरपाल मंगवाकर, प्लास्टिक की सारी चीज़ों को मंगवाकर वो दिए हैं, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि बताइए, ये जो 150 परिवार है वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? इस बात को लेकर हम नहीं बताया गया था। मैं सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा कि मान लीजिए अड्डा की जमीन में हम लोग रहे थे, आज से नहीं बहुत दिन से रह लेते हम लोग। ये मान लो चला गया तो सरकार से एक योजना है कि एक आवास योजना बना दिया जाए। जैसे पहले ज़माना में मेवती दी तो बनवाई थी, वो ऐसा सरकार बनवा दी, कई बंजर जमीन में सबको एक एक फ्लैट दे देती, बढ़िया रहता है। हाँ, सरकारी आवास दे रहा है फिर ले रहा है, तो क्या मतलब है? पहले दे रहा है फिर पहले ले रहा है, दे रहा है फिर ले रहा है, क्या मतलब है? हमारे बीच में साहब बहुते न बनी जा। बताओ इनका कोई खाए के तो बताओ, रहे के ठेकान बा। इनका पति भी स्वर्ग कहाँ से बताएंगे, बनाएंगे बेचारी? हमारे एगो लड़की है बस, कोई नहीं है। बताओ का बगल में
यही है जो यहाँ पे कुछ गांव से मदद मिल रहा है, कुछ हम लोग ग्राम प्रधान और जिला पंचायत द्वारा मदद करके लोगों को खिलाने का कार्य किया जा रहा है। और जो भी हो हम लोग से मुहैया प्राप्त कराई जा रही है, तो कुछ जो भी हो रहा है तो हम लोगों को प्राप्त करा रहे हैं। नहीं, कोई सूचना नहीं मिली थी। ये करीब लोगों की यहाँ पे 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं। लोग 3 पीढ़ियाँ से यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। और आज से 2-3 वर्ष पहले सरकार द्वारा इन लोगों को आवास दिया गया था। उस आवास को देने का मतलब ही क्या, जब ये लोग छीन ले रहे हैं, तो सरकार से यही मेरी गुहार है कि कम से कम इन लोगों के लिए कहीं देख के बंजर ज़मीनें हैं जो इन लोगों को कम से कम घर बनाने भर इन लोगों को पट्टा किया जाए, क्योंकि इन लोगों के पास एक रत्ती भर की ज़मीन भी नहीं बची हुई है। जो भी ज़मीन थी इन लोगों की छीन ली गई। जो भी घर टूटा फूटा जैसे भी बना के लोग रहते थे उसको भी छीन लिया गया। मान के चलिए एक चिड़िया का घोंसला उजाड़ दिया गया है यहाँ पे। कोई नेता आके यहाँ पे क्या करेगा? जो करने लायक रहेगा वही ना करेगा। इन लोगों के लिए तो थोड़ी ना घर बना के दे देगा, चाहे कहीं ज़मीन दे सकता है। सही है, देगी तो सरकार ने उसमें। तो मेरी अगर सरकार को यही अगर ढाना रहता तो लोग पहले हम लोग को बताना चाहिए कि बाबू इतने दिन से इतने दिन खाली कर लो, हम कहीं ढाएंगे, ये बुलडोजर चलाएंगे या कहीं। उसको ढाने से पहले एक दफ़ा भी हम लोग को खबर नहीं दिया। बोला कि डायरेक्ट 1 घंटा पहले अनाउंस आकर किया, बोला